दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, उसमें डॉट प्रोडक्ट का दो प्रॉपर्टी बताया था। आज मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। लेक्चर 20। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दोस्तों मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताया था, आज मैं तीसरा प्रॉपर्टी से शुरू कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, we choose unit vectors, we choose unit vectors I, j and k along x, y and z axis, along x, y and along x, x, y and z and z axis respectively. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर आई, जे और के चुनते हैं क्रमशः। तो जरा देखा जाए बंधु, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया है आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई चुनते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे चुनते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के चुनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट ए dot b equal to magnitude of A, magnitude of B and cosine of the angle between vectors A and B. Cosine of the angle between vectors A and B, where alpha is the angle between vectors A and B. तो अल्फा जो है वो वेक्टर A और B के बीच का एंगल है। तो देखो बंधु, मैं लिख सकता हूं I डॉट I इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 गुने 1 इक्वल टू 1। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूंगा
I dot j equal to magnitude of I, magnitude of j cos 90 डिग्री। ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1, cos 90 0 होता है, इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार मैं लिख सकता हूं j डॉट के इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j, मैग्नीट्यूड ऑफ के cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होता है, 1 गुने 1 गुने 0 इक्वल टू 0। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं j डॉट जे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और cos 0 डिग्री, जे और जे के बीच बंधु एंगल 0 होगा तो cos 0 1 होता है, 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं के डॉट के इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के मल्टीप्लाइंग बाई मैग्नीट्यूड ऑफ के कोसाइन 0 डिग्री 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू 1। यानी सिमिलर रहेगा तो 1 होगा और डिसिमिलर रहेगा तो 0 होगा। कंक्लूजन है सिमिलर के इन केस ऑफ in case of similar dot product equal to 1, and in case of dissimilar that is I dot j या j डॉट के, जो भी डिसिमिलर हो, या I डॉट के, ये डिसिमिलर के केस में ये 0 होंगे और सिमिलर के केस में 1 होंगे। सिमिलर का मतलब होता है I डॉट आई या j डॉट जे या k डॉट के, अगर सिमिलर हो तो वह 1 होगा, डिसिमिलर हो तो 0 होगा। तो इस प्रकार से मैं ये तीसरा प्रॉपर्टी बताया हूं। अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 बताने जा रहा हूं। You are given two vectors A and B. Alpha is the angle between them. Find mod A plus B using
डॉट प्रोडक्ट। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, और उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो मॉड ए प्लस बी निकालना है बंधु। या मॉड ए प्लस बी मैं आपको ट्रायंगल लॉ से बता चुका हूं। आज मैं आपको इसे डॉट प्रोडक्ट से भी बताने जा रहा हूं। इसे देखें, मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसे मैं लिख रहा हूं सी डॉट ए प्लस बी वेयर वेक्टर सी जो है वो है आपका ए प्लस वेक्टर बी। तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया है सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। तो मैं इसे लिख सकता हूं सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। इसे मैं लिख सकता हूं सी के जगह ए प्लस बी लिखूंगा, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए प्लस बी डॉट बी। इसे मैं लिखूंगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। ये मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का दूसरा प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी को बताया है, उसी का मैं यूज ले रहा हूं। प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। इसे मैं लिखूंगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी। मैं पहले इसे लिख रहा हूं, और मैं आपको बताया था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी। मॉड ए इंटू मॉड ए, और हो जाएगा ये कॉस 0 डिग्री प्लस मॉड बी इंटू मॉड बी कॉस 0 डिग्री प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी, और हो जाएगा कॉस अल्फा। क्योंकि अल्फा जो है ए और बी के बीच का एंगल है, तो इसे मैं लिख सकता हूं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा। तो देखो बंधु, इसे अगर मैं सी कह रहा हूं तो ये हो जाएगा आपको इम्प्लाई दैट सी डॉट सी। इसे मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोसाइन 0 डिग्री। इसे मैं लिखूंगा मॉड सी का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख रहा हूं मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाई दैट ये मॉड ए प्लस बी, इसको मैं लिखूंगा ये हो जाएगा रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। इसे मैं आपको ट्रायंगल लॉ में डिटेल से प्रूफ करके बतलाया है, तो यह आपका पुनः प्रूफ हो गया डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 बताने जा रहा हूं। इफ वेक्टर c इक्वल टू cxi प्लस cyj प्लस czk, taking dot product on both sides with unit vector ij and k respectively, we get taking dot product on both sides with respect to unit vectors I, j and k, we get। अब मैं दोनों तरफ यूनिट वेक्टर्स आई जे और के से डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो देखो बंधु सी डॉट ए ये आपका हो जाएगा सी एक्स आई डॉट आई प्लस सी वाई जे डॉट आई प्लस सी जेड के डॉट आई। ये हो जाएगा सी एक्स, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0। तो सी डॉट आई इक्वल टू हुआ सी एक्स। इसे मैं बॉक्स अप कर दे रहा हूं। अब अगर मैं इसे जे से डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो सी डॉट जे इक्वल टू होगा सी एक्स आई डॉट जे प्लस सी वाई जे डॉट जे प्लस सी जेड के डॉट जे आई डॉट जे ये 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और ये 0 है, तो यहाँ से होगा सी डॉट जे इक्वल टू सी वाई। सिमिलरली अगर मैं के से डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो सी डॉट के इक्वल टू होगा सी एक्स आई डॉट के प्लस सी वाई जे डॉट के प्लस सी जेड के डॉट के। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस सी जेड, यानी सी डॉट के इक्वल टू हो जाएगा सी जेड।
इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cx, Cy and Cz in equation 1 we get putting the value of putting the value of Cx, Cy and Cz in equation 1 we get C इक्वल टू हो जाएगा C डॉट आई. सी एक्स के जगह मैंने प्रूफ किया है C डॉट आई आई. C डॉट आई आई. सी वाई के जगह प्रूफ किया है C डॉट जे जे. और सी जेड के प्रूफ किया है C डॉट के के. तो बंधु ये मेरा हो गया 5वां प्रॉपर्टी. अब मैं 6ठा प्रॉपर्टी की ओर जा रहा हूं. प्रॉपर्टी नंबर 6. You are given a regular tetrahedron. You are given a regular tetrahedron OABC. If M, N and P are M, N and P are unit vectors along OA, OB and OC respectively. Find mod of M plus N plus P using dot product.
कलम दीजिएगा तो। देखो दोस्तों, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, जरा इस कलम पर देखें आप। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इसलिए कहा है कि इसमें 4 हेड है। एक हेड यहाँ है जहाँ कलम का तीनों पॉइंट ज्वाइंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो बंधु, तराजू का पलड़ा भी तुम देखे होगे, पहले वाला तराजू जिसमें कि लोग तौलते थे, रस्सी लगा रहता था। तो ये जो है तराजू का पलड़ा है। यह एक रस्सी है, एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है। अब देखिए, यह 3D है, मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए इसे गौर से देखें। इन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है, इसके बीच भी 60 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच भी 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशनल है और हम आपको 3D बताने जा रहे हैं। तो ये कलम जो है ब्लैक बोर्ड के बाहर है। ये मुझे कैसे दिखलाऊंगा बोर्ड पर, तो मैं इसे इस प्रकार के दे दिया हूं, और आपको लगता होगा कि तीनों ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, एम, एन और पी यूनिट वेक्टर। लेकिन वैसी बात नहीं है, यह प्लेन के बाहर है और तीनों के बीच एंगल 60 डिग्री का है। यह 3D है, इसे गौर से देख ले, फिर से मैं दिखला दे रहा हूं। इनके और इनके बीच 60 डिग्री है, एम और एन के बीच 60 डिग्री का एंगल है, एन और पी के बीच 60 डिग्री का एंगल है, एम और पी के बीच भी 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम 2D में पढ़ा रहे हैं, इसे आप गौर से देख लें। ये एंगल जो है, ये है आपका 60 डिग्री का एंगल, और ये एंगल है, ये भी है 60 डिग्री का एंगल, और ये एंगल जो है, ये भी है 60 डिग्री का एंगल। लेकिन आपको दिखने में लगता होगा कि यह एंगल जो है 120 है, वैसी बात नहीं है। फिर से आप इसे देख सकते हैं, देख लीजिए, इसके और इसके बीच 60 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच भी 60 डिग्री का एंगल है। चूंकि ब्लैक बोर्ड 2D है, ये 3D में है, स्पेस में है, इसलिए कठिनाई हो रही है देखने में। लेकिन आप इसे स्पेस में करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखलाई दे देगा कि यह तीनों के बीच एंगल 60 का ही है। देहात में, गांव में बंधु सीखा रहता था, जिसमें लोग दही का कतरी रखते थे, उसमें भी तीनों के बीच अलग अलग एंगल है। तो इस प्रकार या तो आप तराजू का पलड़ा समझिए कि यह तीनों है बांधा हुआ कड़ी से, या आप 3D समझिए। तो मैं आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है, ब्लैक बोर्ड पर ना देखें, ये यहाँ पर देखने से समझ में आएगा। अब देखिए आगे। अब जरा देखिए मैं बताने जा रहा हूं मॉड m प्लस n प्लस p डॉट मॉड m प्लस n प्लस p। इसे मैं लिख रहा हूं वेक्टर a डॉट m प्लस m प्लस n प्लस p वेयर a इक्वल टू है आपका m प्लस n प्लस p। मैंने आपको पहला प्रॉपर्टी बताया है कि इसे हम लिख सकते हैं a डॉट a प्लस बी। आपको मैंने बताया है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। a डॉट बी प्लस सी मैंने बताया a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं a डॉट m प्लस a डॉट n
प्लस ए डॉट पी। अब मैं ए का वैल्यू रख दूंगा m प्लस n प्लस पी, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस n प्लस पी डॉट m प्लस m प्लस n प्लस p डॉट n प्लस m प्लस n प्लस p डॉट p। अब इसे मैं लिख सकता हूं m डॉट m प्लस n डॉट m प्लस p डॉट m प्लस m डॉट n प्लस n डॉट n प्लस p डॉट n प्लस m डॉट p प्लस n डॉट p प्लस p डॉट p। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अगर सिमिलर हो तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा। यहाँ पर डिसिमिलर हो तो एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m cos 0 डिग्री। देखो बंधु, m इधर है ओ ए के लॉन्ग, m भी इधर है, तब हम दोनों एक ही तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री का एंगल होगा। m और n के बीच देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ m cos 60 डिग्री। देखो बंधु, n इधर है m इधर है, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है तो cos 60 लिखेंगे। उसी प्रकार हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ m और cos 60 डिग्री। देख लीजिए, p है और m है, देखिए p है और m है, ये दोनों के बीच भी 60 डिग्री का एंगल है। मैंने कलम से आपको बताया है अभी अभी, लेकिन देखने में लगता है 120 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस m magnitude of m magnitude of n cos 60 डिग्री प्लस magnitude of n magnitude of n cos 0 डिग्री प्लस magnitude of p magnitude of n cos 60 डिग्री प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ p cos 60 डिग्री प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ p cos 60 डिग्री प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ p cos 0 डिग्री। अब देखो बंधु, m n और p यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने cos 60 हाफ होता है, प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने हाफ प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने हाफ प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 प्लस हो जाएगा
1 गुने 1 गुने हाफ प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने हाफ प्लस हो जाएगा 1 गुने 1 गुने हाफ प्लस हो जाएगा बंधु 1 गुने 1 गुने 1। अब देखो 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1 टोटल जोड़ के हो जाएगा 6। तो इसे मैं लिख दूंगा 6। अब देखो बंधु, इसे मैं लिख रहा हूं, ए माना हूं तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए, यही आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री। इसे मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और मैग्नी ए माना हूं मैं m प्लस n प्लस p, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ m प्लस n प्लस p इक्वल टू होगा √6। ये बंधु आईआईटी के 1 नंबर का प्रॉब्लम पूछा था एक समय। तो बंधु आज मैं इतना ही रखता हूं, अब मैं फिर मिलूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।